हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं और समझते हैं। यदि ए का परिमाण बराबर 1 है, बी का परिमाण बराबर 2 दिया है तथा ए क्रॉस बी पूरे का परिमाण हमें वर्गमूल 3 के बराबर दिया है, तब सदिश ए तथा सदिश बी के बीच का कोण ज्ञात कीजिए। तो हमें यह सब कुछ दिया हुआ है और हमें ए और बी के मध्य का कोण ज्ञात करना है। प्रश्न को हल करने से पहले हम प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा लिख लेते हैं। मुख्य अवधारणा, जिसकी सहायता से हम इस प्रश्न को हल करेंगे। मुख्य अवधारणा में हम सबसे पहले इस बात को कहेंगे कि दो सदिश यदि हमारे पास ए और बी है, इसको मैं पहले एक चित्र से समझा देता हूँ। देखिए, मान लीजिए हमारे पास दो सदिश हैं, सदिश ए और सदिश बी, ये दिए गए हैं। इनके बीच में कोण है थीटा। तो जब हम ए क्रॉस बी निकालेंगे तो ए क्रॉस बी जो सदिश हमें मिलेगा वह इन दोनों के लंबवत होगा। और ये जो लंब सदिश होता है इसे हम, इसके जो दिशा में इकाई सदिश होता है, इसे हम एन कैप से व्यक्त करते हैं। यह किसकी दिशा व्यक्त करता है? ए क्रॉस बी के लंब दिशा को व्यक्त करता है, जिसकी दिशा में यह इकाई सदिश कहलाता है। तो अब हम यहाँ पर इसका सूत्र लिखेंगे। देखिए, तो हम जानते हैं कि दो सदिश अगर हमारे पास ए और बी है और हमें उनका सदिश गुणन ज्ञात करना है, तो यह होता है ए का परिमाण, उसके बाद बी का परिमाण, उसके बाद आएगा साइन थीटा और उसके बाद आएगा एन कैप, जो ए और ए क्रॉस बी के दिशा को व्यक्त करता है। तो ये सूत्र आपको याद रखना है इस प्रश्न के लिए। आइए अब जो दिया है उसे लिख लेते हैं इस प्रश्न में। तो जो हमें दिया है सबसे पहले मैं उसे लिखता हूं। दिया है, हमें दिया है ए का परिमाण, यह है 1 के बराबर। उसके बाद बी का परिमाण, ये दिया हुआ है 2। और उसके बाद दिया हुआ है ए सदिश क्रॉस बी सदिश, और इसका भी परिमाण आपको दिया हुआ है वर्गमूल 3। तो अब हम इसी की सहायता से इसको आगे हल करेंगे। हम यहाँ पर लिख लेते हैं, यदि यदि सदिश ए तथा सदिश बी के मध्य कोण थीटा हो, तो ये जो मैंने सूत्र लिखवाया है इसको अब हम यहाँ पर लिख सकते हैं। तो यहाँ पर लिखूंगा मैं ए सदिश क्रॉस बी सदिश बराबर किसके हो जाएगा? ए का परिमाण, उसके बाद बी का परिमाण, उसके बाद होगा साइन थीटा, और ये क्या होगा? एन कैप। अब हम इस पूरे का भी क्या ले लेंगे? मापांक ले लेंगे, और इस पूरे का भी मापांक ले लेंगे। क्यों? क्योंकि इसका मान हमें दिया हुआ है। तो अब ये मान हमें किसके बराबर दिया हुआ है? ये मान हमें दिया हुआ है वर्गमूल 3 के बराबर। तो यहाँ पर अब हम लिख देंगे, देखो ए का मापांक या परिमाण किसके बराबर है? 1 के बराबर, तो इसको हटा के 1 लिख दूंगा। इसका मान कितना दिया हुआ है हमें? बी के परिमाण का मान, ये हमें दिया हुआ है, यहाँ पर बराबर लगा देता हूँ मैं ना, ये बराबर लगा देते हैं यहाँ पर, ये 2 के बराबर है बच्चों। तो ये लिख दिया हमने यहाँ पर 2। उसके बाद साइन थीटा, और यहाँ पर आ जाएगा एन कैप। तो फिर से हम लिखेंगे इसको, तो ये होगा वर्गमूल 3। उसके बाद देखिए 1 गुणा 2, 2 का मापांक की आवश्यकता नहीं है, तो ये हो जाएगा हमारे पास 2 गुणा साइन थीटा के भी मापांक की यहाँ पर कोई आवश्यकता नहीं है, तो साइन थीटा, और उसके बाद एन कैप का मापांक। तो ये जैसा मैंने आपको कहा कि ये इकाई सदिश को व्यक्त करता है, अर्थात इसका मापांक या इसका परिमाण किसके बराबर होगा? 1 के बराबर होगा। अब यहाँ से क्या करेंगे आप? 2 को बटे में लेके आ जाएंगे। तो साइन थीटा बराबर कितना हो जाएगा? देखिए यहाँ से साइन थीटा बराबर हो जाएगा वर्गमूल 3, और बटे में कितना आ जाएगा? 2। अब हमें पता है साइन थीटा बराबर वर्गमूल 3/2 हो, तो इस स्थिति में थीटा का मान कितने डिग्री पर होगा? यह थीटा का मान होगा 60 डिग्री पर, अर्थात π/3 होगा। और हमसे क्या पूछा गया था प्रश्न में? हमसे उनके बीच का कोण ही पूछा गया था, तो हमारा उत्तर आ चुका है, थीटा बराबर π/3। आशा करता हूँ आपको इस प्रश्न का उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद।